नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नवरात्रि चल रही है और हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी भगाना चाहते होंगे। तो ऐसे में माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो कैसे नवरात्रि के 7वें दिन नकारात्मक ऊर्जा का होगा नाश, माँ कालरात्रि की महिमा, उनके स्वरूप का पूरा बखान हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, नवरात्रि में देवी को 27 लौंग से बनी हुई एक माला अर्पित करिए। लाल धागे में बांध करके 27 लौंग की माला बना लीजिए। उसे नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के गले में पहना दें, देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस माला को निकाल करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये बड़ा चमत्कारी उपाय है और नवरात्रि में इसको करें तो आपकी किसी भी तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंचांग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 21 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:53 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 7:54 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में जानते हैं। आखिर ये माँ हैं कौन और इनका स्वरूप क्या बयान करता है, क्या बखान करता है, जानते हैं पंडित जी से। जी, देखिए, नव दुर्गा के हर स्वरूप का अपना एक महत्व है और अपना एक पूजा विधान है और हर स्वरूप से अलग अलग तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर हम माता कालरात्रि की बात करें तो माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है और ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं और ये 3 नेत्रधारी हैं, जिन नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की, बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। तो मां कालरात्रि का जो स्वरूप आपने सुना वो स्वरूप भयानक है, भयंकर है और सामान्यतः इस स्वरूप के तेज को भक्त झेल नहीं पाते। भक्तों के मन में कभी कभी भय पैदा होता है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, अतः इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। जो हमेशा अपने भक्तों का शुभ करें, ऐसी देवी हैं शुभंकरी। और माँ कालरात्रि स्वरूप भयानक होने के बावजूद बहुत कल्याणकारी हैं, बहुत शुभकारी हैं, इसीलिए इनको शुभंकरी कहा जाता है।
इस बार मां कालरात्रि की पूजा 21 अक्टूबर को की जाएगी, यानी नव दुर्गा के 7वें स्वरूप की उपासना 21 अक्टूबर को करना शुभ रहेगा। जी हाँ, और इस स्वरूप की महिमा के बारे में आगे और जानकारी लेंगे और कैसे माता अपने इस स्वरूप से करेंगी आपका कल्याण, इस बारे में भी कुछ उपाय जानेंगे। लेकिन उसके पहले राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है, पैसे का फायदा, यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति इस समय होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, परिजनों से परिवार में विवाद ना हो इसका ध्यान रखें। मां दुर्गा के मंत्र का जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में आपके कुछ परिवर्तन इस समय होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले मां कालरात्रि की उपासना से होने वाले लाभ के बारे में पंडित जी से लेते हैं जानकारी। देखिए, मां कालरात्रि की जो पूजा है वो नवरात्रि में बड़ी विशेष मानी जाती है। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए या शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए इनकी उपासना, इनकी पूजा अत्यंत शुभ होती है। मां कालरात्रि की उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। अगर आप मां कालरात्रि की उपासना करते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, जैसे नकारात्मक तंत्र का या नकारात्मक मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। अगर आपको जीवन में ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु और विरोधी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक क्रियाएं हैं, उसका प्रभाव है, या आप नजर दोष से, तंत्र मंत्र से, निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो नवरात्रि में सिर्फ एक दिन, नवरात्रि के 7वें दिन अगर आप माता कालरात्रि की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपकी ये तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तो माँ काल रात्रि कैसे आपका कल्याण करेंगी और कैसे हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाएंगी, इसके बारे में आगे और हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। कर्क राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, प्रेशर बहुत होगा। हालांकि करियर के मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। माँ दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है। करियर में आपके समस्या हो सकती है। परिवार में शांति इस समय बनाए रखें। माँ दुर्गा के मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल आया कहां से है, जान लेंगे पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न सुजाता जी ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 28 जून 1980, 5:25 प्रातः। जन्म स्थान है सोलापुर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि 1 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया है और जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, अकेलापन महसूस होता है, बहुत सारा तनाव है। करियर में भी समस्या चल रही है, करियर में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो जीवन में भी दिक्कत है, करियर में भी दिक्कत है। इसमें सुधार कब तक होगा और क्या उपाय करना चाहिए? सुजाता, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और धनु राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। देखिए सुजाता, सबसे पहले आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप किसी मनोचिकित्सक की, साइकेट्रिस्ट की सहायता भी ले सकती हैं, क्योंकि आपके मन की स्थिति, मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2024 के बाद आपका समय लगातार बेहतर होना शुरू होगा और उसके बाद से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इस कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना बनती है, जो संभवतः 2025 में संभव होगी और दूसरा विवाह आपका सफल होगा। आने वाले समय में आपका भविष्य भी बेहतर दिख रहा है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार
नमः शिवाय का जप करिए, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। जो ईमेल आईडी है हमारी वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल हमारे पास आया कहां से है, जानेंगे जी। अगला प्रश्न नेहा गुप्ता जी ने हमें उत्तर प्रदेश से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1988, 4:30 शाम को, अमेठी उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है। नेहा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की फिलहाल कुंडली में चल रही है। देखिए, लग्न में आपके मंगल बैठा हुआ है, वक्री भी है। कुंडली आपकी बिल्कुल मांगलिक है, इसलिए जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला लेंगी। दूसरे नंबर पर 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। इस समय में आपका विवाह अवश्य ही संभव होगा। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन जो पहले आपको बताया कि कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, उस बात का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज हम नवदुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा आराधना और उनके पूजन से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ले रहे हैं पंडित जी से। तो अब हम जानते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा विधि क्या होगी ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। पंडित जी, जैसा आपको हम लगातार बताते हैं अपने कार्यक्रमों में कि नवरात्रि में रात की पूजा का ज़्यादा फल होता है, इसलिए रात के समय ही सप्तमी तिथि की रात्रि को, मध्य रात्रि को माँ कालरात्रि की पूजा करिएगा। माँ के सामने घी का एक दीपक जलाएं, माँ को लाल फूल अर्पित करें और साथ में गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करें। सबसे अच्छा मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो गुड़ का भोग लगाया था, इसके 2 हिस्से करें। आधा गुड़ परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी सदाचारी सात्विक ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र पहन करके मां कालरात्रि की पूजा न करें। पीला, लाल या श्वेत वस्त्र पहने और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी मां कालरात्रि की पूजा न करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएं, लेकिन आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे विरोधी की जान चली जाए। इस तरह की प्रार्थना न तो करनी चाहिए और न ही इस तरह की प्रार्थना स्वीकार होती है। प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में शत्रु और विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, वो शांत हो जाएं, मेरे जीवन में जो समस्याएं दे रहे हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। जी हाँ, क्योंकि माता आपका हित करती हैं, किसी का अहित नहीं करती। चलिए आगे हम माता के स्वरूप के बारे में और विस्तार से कुछ जानकारी लेंगे पंडित जी से। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, रुके हुए आपके काम इस समय पूरे हो सकते हैं। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं।
इस समय आपको संपत्ति से फायदा हो सकता है। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक समस्या इस समय हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं पंडित जी से कि अगर शत्रु और विरोधियों को शांत करना हो तो कैसे मां कालरात्रि की पूजा हम कर सकते हैं ताकि मां हमें ये वरदान दे। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए आप निश्चित रूप से माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शत्रु और विरोधियों के नाश की प्रार्थना मत करिएगा वरना आपको नुकसान होगा। कैसे करेंगे पूजा? सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करें। मां के सामने घी का एक दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवार्ड मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक करके लौंग चढ़ाएं, यानी 108 लौंग चढ़ाएंगे। जैसे आप मंत्र पढ़ेंगे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक लौंग चढ़ा दिया। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरा लौंग चढ़ा दिया। इस तरह से 108 बार ये मंत्र कहेंगे और हर बार एक एक लौंग आप देवी को चढ़ाते जाएंगे। जब आप 108 लौंग देवी को चढ़ा लें तब आप प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों, आपके जीवन में मुश्किलें पैदा ना करें। इसके बाद इन 108 लौंग को एकत्र करके अग्नि में डाल दीजिए। आप जैसे ही ये प्रयोग करेंगे आप देखेंगे आपके शत्रु और विरोधी शांत होने शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर 7वें स्वरूप की पूजा वाले दिन आपकी प्रार्थना से आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। तो ये था वो चमत्कारी तरीका जिसके जरिए आपके तमाम शत्रुओं को मात मिलेगी और आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब मकर, कुंभ और मीन राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस में विवादों से फिलहाल बचने का प्रयास करिए। बेवजह की मानसिक चिंता रह सकती है। अगर अपने बड़ों से बात करें, बड़ों की सलाह मानें तो आपको लाभ होगा। मां दुर्गा के मंत्र का जप करें,
ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, काम के दबाव से राहत मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। परिवार में इस समय मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या जानना चाहते हैं, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न श्रीमती जयंती बानिक ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, अपने पुत्र शौनक के बारे में जानना चाहती हैं। शौनक की जन्म तारीख है 2 सितंबर 1999, 4:03 दोपहर को। जन्मस्थान उत्तरापाड़ा, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो क्या मेरे पुत्र को यूपीएससी में सफलता मिलेगी? दूसरा, पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसके लिए क्या करें? और तीसरा, क्या मेरे पुत्र को कभी आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होगी? जयंती, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है वृषभ। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। पुत्र की इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद अगर आप अपने पुत्र को यूपीएससी की तैयारी करवाती हैं तो उसमें आपके पुत्र का सिलेक्शन होना चाहिए। 2025-26 का एक अच्छा समय है। अगर उस समय आपके पुत्र तैयारी करें तो उस समय उनका सिलेक्शन यूपीएससी में ज़रूर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक रूप से आपके पुत्र की कुंडली अच्छी है और आध्यात्मिक रूप से सफलता मिलने की संभावना भी है, तो निश्चित रूप से अगर वो प्रयत्न करेंगे तो भविष्य में उन्हें गुरु की प्राप्ति ज़रूर होगी। बृहस्पति का गड़बड़ होना ये कहता है कि इनको अपने लीवर का ध्यान रखना है और आगे चल कर के डायबिटीज़ ना हो, उसका भी ध्यान इनको बनाए रखना है। फिलहाल इनके बेहतर करियर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अगर इनके लिए संभव हो तो ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, यानी कि चौथे सवाल का। लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको बताते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी के जरिए जानना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का अंतिम सवाल हमारे पास कहां से आया है, जान लेंगे।
जी। आज का अंतिम प्रश्न भारती पटेल जी ने हमें लिखा है। अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं, मुंबई से मेल लिखती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 29 अक्टूबर 1993, 9:44 प्रातः, बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, मेरे पुत्र का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उसका भविष्य कैसा है। भारती जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा इनकी केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके पुत्र का विवाह वर्ष 2025 में होने की संभावना बनती है और ये विवाह करेंगे अपनी स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। दूसरी बात यह है कि कुंडली मिला करके ही विवाह करना होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है और भविष्य की बात है, स्वास्थ्य में इनको चोट चपेट और वाहन दुर्घटना का हमेशा ध्यान रखना होगा। भविष्य इनका अच्छा है, करियर को लेकर के सफल होंगे और फॉरेन में, विदेश में सेटल होंगे, इस बात की संभावना कुंडली में बनती है। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहनाएं। और दूसरा, इनसे कहें कि रोज सुबह 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हम माँ कालरात्रि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कालरात्रि का जो स्वरूप है वो माँ काली के स्वरूप से प्रेरित है या ये दोनों एक ही हैं? इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, माता जो कालरात्रि हैं वो नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं और नव दुर्गा की जो पूजा होती है वो सामान्य पूजा है, कोई भी कर सकता है। सामान्य तरीके से करने पे उसे लाभ होगा। माता काली जो हैं ये 10 महाविद्या का स्वरूप हैं, तंत्र की देवी हैं। यानी माता काली की जो विशिष्ट पूजा है वो बिना किसी गुरु के या बिना किसी गाइड के आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तंत्र साधना की सर्वोच्च पूजा मानी जाती है। तो माता कालरात्रि और माता काली का स्वरूप देखने में भले ही एक समान दिखाई देता हो, लेकिन दोनों की पूजा पद्धति अलग अलग है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। एक सामान्य पूजा की देवी हैं और एक तंत्र साधना की देवी हैं। हालांकि नवरात्रि में भी बहुत लोग 10 महाविद्या की पूजा करते हैं और 10 महाविद्या में जो पहली शक्ति हैं वो माता काली हैं, जिन्हें तंत्र साधना की देवी माना जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 21 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से हम जानेंगे कि आपके लिए आने वाला साल कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 21 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़े उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकते हैं। हालांकि मई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर पूरे वर्ष भर इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या नवरात्रि में नया और शुभ कार्य कर सकते हैं और किस दिन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा? बहुत सारे लोग नवरात्रि में नया और शुभ कार्य करते हैं। क्या ये उचित है, सही है? देखिए, नवरात्रि का समय चातुर्मास में आता है, इसीलिए सामान्यतः इसमें नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते। परंतु बहुत आवश्यकता अगर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में केवल दशहरे के दिन, दशहरे पर आप नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। बाकी 9 तिथियों पर सामान्यतः ज्योतिष मुहूर्त के अनुसार आप नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। और चलिए अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 21 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 21 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें 2 लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी और शत्रु संबंधी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें समय 21 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी दे रहे हैं, जान लेंगे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के रिश्तों के बारे में, और आज हम बताएंगे कर्क राशि के रिश्तों के बारे में। कर्क राशि के लोग बड़ी ईमानदारी से हर रिश्ते को निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर इनको रिश्तों से जीवन में समस्या मिलती रहती है। अगर आपकी राशि कर्क है और आपको रिश्तों से समस्या मिल रही है तो श्री हरि यानी भगवान विष्णु या उनके अवतारों की अगर आप उपासना करें तो रिश्तों की समस्या से परेशानी नहीं होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए महा उपाय में आज पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, ये भी जान लेंगे पंडित जी। जी, अगर शनि ग्रह की बाधाओं से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो क्या करेंगे? हर शनिवार को माता काली के मंदिर जाइएगा, उनको एक लाल फूल अर्पित करिएगा। गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा। एक लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। शनिवार को ये करने के बाद आप खाने पीने की चीजों का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की बाधाएं आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।